श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो कोरोना की दूसरी लहर है, हमारे परिवार का कोई न कोई सदस्य हमारे आसपास के लोगों में किसी न किसी में संक्रमण की स्थिति से हम सभी अवगत हैं। क्या परिस्थितियां हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, दवाइयां जो जान बचाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनकी उपलब्धता कम होती जा रही है। हालांकि प्रशासन, सरकार सब इस तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड की व्यवस्था और ये सब चीजें की जा सकें। तो ऐसी स्थिति में कोरोना के ऐसे मरीज जो घर में आइसोलेटेड हैं या होम क्वारंटीन हैं, उनकी स्थिति कैसे इम्प्रूव हो सके, कैसे वो इस कोविड के दौर से बाहर निकल सकें, इस बारे में विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशंभर सिंह हैं। आप नाक कान गला रोग विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। डॉक्टर साहब, होम आइसोलेशन को लेकर के लोगों में बड़ी घबराहट है कि अगर घर में रहते हुए अचानक से पेशेंट की स्थिति गंभीर हो जाती है, कई बार होता है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कई बार हमें उसकी डाइट के बारे में नहीं पता होता है। तो ऐसे पेशेंट जो भी होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए क्या सलाह है, क्या सुझाव है, वो किस तरह से अपनी दिनचर्या रखें, किस तरह से परिवार वाले उनको डाइट दें ताकि वो फटाफट इम्प्रूव कर लें? जैसा कि अशोक जी पिछले साल से इस पहली वेव को हम लोगों ने देखा है और प्रशासन ने, सरकार ने, चिकित्सकों ने, हम सब ने, समाज ने भी मिलकर के उससे अच्छी एक लड़ाई लड़ी थी। उन सभी एक्सपीरियंसेस को लेते हुए अगर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं, होम आइसोलेशन में तो वह लोग रहेंगे जो कि माइल्ड डिजीज है जिनको, लेकिन यह डिजीज का चेन ब्रेक करने के लिए हम अत्यंत आवश्यक है तभी बाहर जाएं और मास्क लगा करके जाएं। आने के बाद भी अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान जरूर रखें। अपने घर और आसपास के लोगों को इसके बारे में सचेत करते रहें। बावजूद इसके कि जैसी परिस्थिति अभी दिखाई दे रही है और कुछ स्टडीज कह रही हैं कि वो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और सारा हवा में वायरस घूम रहा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अभी भी 1-to-1 इन्फेक्शन है। दोनों ही परिस्थिति में हम बचाव करें। फिर भी अगर हमको कोरोना हो जाता है और हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और हम जांच कराने के बाद अगर हम आरटी-पीसीआर पॉजिटिव हैं, सिम्टम्स हमारे बहुत ज्यादा नहीं हैं, तो जो बताई गई दवाइयां हैं, जो सामान्यतः आजकल प्रोटेक्शन की दृष्टि से या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की दृष्टि से दी जा रही हैं, उनका सेवन करें। साथ ही साथ पहली चीज तो ये कि मन से भय निकाल दें कि कोरोना हो गया तो मृत्यु हो जानी है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन अपने आप को अलग रखना है। घर के अंदर एक अलग व्यवस्था में अपने आप को रखने की आवश्यकता है, जिसको हम होम आइसोलेशन कह रहे हैं। ऐसे में कुछ चीजों की मॉनिटरिंग, हम कितना खा रहे हैं, कितने देर आराम कर रहे हैं, कितना पानी या फ्लूइड्स हम ले पा रहे हैं, और जो समय समय पे बताई गई दवाइयां हैं, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, जरूरी नहीं कि विटामिन सी की हम गोली ही लें, नींबू का सेवन भोजन में कर सकते। प्रोटीन अच्छी मात्रा में हमें लेना है, दाल है, राजमा है, इन सब चीजों का सेवन हम कर सकते हैं, चने का सेवन हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हरी सब्जियां हमें मिल जाएं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। हमें कच्चे सलाद भी खाने चाहिए, हो सके तो फ्रेश फ्रूट खाएं या फ्रेश जूस निकाल करके पिएं। फ्रिज से निकाल करके ठंडा पीने से वैसे भी नुकसान करेगा। 5 लीटर तक फ्लूइड कम से कम किसी भी फॉर्म में शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि हल्का बुखार होने पर, सर्दी जुकाम होने पर शरीर जो लड़ता है तो उसमें कुछ न कुछ वाटर का और एनर्जी का लॉस होता है। इस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारा प्रॉपर भोजन करना, रेस्ट करना, पानी पीना और पैरासिटामोल या जैसा भी आपके चिकित्सक ने, जिनके संपर्क में आप हैं, उन्होंने सलाह दी है, उसको लेना। साथ ही साथ रेस्ट करना। लगभग 7 से 14 दिन के जो होम आइसोलेशन के पीरियड में आप रहने वाले हैं, उसमें अपना भोजन करना और अपना एक नियमित दिनचर्या बनाना। नियमित दिनचर्या इसलिए ताकि यह सारी चीजें जो दवाइयां हैं, भोजन है, पानी है, समय से हम ले सकें। साथ ही साथ जो काढ़ा हम लोग यूज कर रहे थे, जो हमारे आयुर्वेद के मित्रों ने दिया, उसका दिन में कम से कम 15 ml 2 समय प्रयोग करना। हल्दी वाला दूध भी काफी हद तक अच्छा है, ऐसा कई स्टडीज ने कहा है। जहां तक है, लोग दवाओं के पीछे भाग रहे हैं, रेमडेसिविर या फेविपिराविर। ऐसी परिस्थिति में दवाओं के पीछे तभी भागें जब आपके चिकित्सक आपको सलाह दें,
एडमिटेड मरीज के लिए कि इसकी आवश्यकता है। इसके लिए बाजार में जाकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एक और समस्या सुनने में आई, देखने में आई कि लोग ऑक्सीजन का लेवल नापते हैं और घबरा जाते हैं। ऑक्सीमीटर का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं करने पे, ठीक से नहीं लगाने पर ऑक्सीजन का लेवल कम आ सकता है। वो तो एक नापने के लिए एक वेव का इस्तेमाल करके हमारे अंदर जो ब्लड है उसके साथ मिक्स्ड ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को नाप रहा है, परंतु उसको लगाने की भी विधि है। उसको कैसे लगाना, कितने देर तक रुक करके उसकी रीडिंग को मानना, घबरा नहीं जाना। साथ ही साथ होम आइसोलेशन में ऐसा लगने लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, तो इस अकेले समय में अपने टाइम टेबल को बनाना और अपने लिए कुछ अच्छा करना, यह समय मिला है आपको। अगर आप स्वस्थ हैं और बहुत गंभीर बीमारी की तरफ आपका शरीर नहीं मूव कर रहा है, इसको आप एक गिफ्ट भी मान सकते अपने लिए, अपने आप को समय देने के लिए। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, अगर ध्यान मेडिटेशन करने का सोचते हैं, हल्का बॉडी मूवमेंट करके अपनी शरीर की मूवमेंट्स और सर्कुलेशन को बनाए रखना चाहते हैं, तो हल्की फुल्की योगिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यह सारी चीजें होम आइसोलेशन के दौरान आवश्यक है। बाकी परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए आप उनसे दूरी बना के रखें, आवश्यक हो तो मास्क भी लगा करके रखें। मुझे आशा है कि 99% तक लोग या उससे भी ज्यादा लोग अच्छे से स्वस्थ होकर के घर में रहने वाले हैं। इस आशा के साथ इस कार्य को करते रहिए, इस आशा को नहीं छोड़िए। अगर आप अस्पताल में भर्ती भी हो गए हैं तो इस आशा को नहीं छोड़िए। आप ठीक होने वाले हैं, आप आने वाले हैं, अच्छा समय भी बिताने वाले हैं। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि बिल्कुल परेशान न होकर के और एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे सजग रहते हुए इस बीमारी के साथ लड़ने की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब इस लड़ाई को जीतने वाले हैं। एक बात और, वैक्सीनेशन सरकार ने जैसा अलाउ कर दिया है 18 वर्ष के ऊपर सभी के लिए 1 मई से, मेरी आपसे विनती है श्रोताओं से कि आपका नंबर आए तो वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि ऐसा देखने में जरूर आया है कि हमारे जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको बीमारियां कम सीवियर हुई हैं और वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा एकदम विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, और जैसा कि अभी 1 मई से 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो लोग भी हैं वो सभी जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिला अस्पतालों में या अन्य किसी चिकित्सालय में भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और वैक्सीनेशन को अपना करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और इस संक्रमण से बचाए रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं, बहुत सारे मरीज जो हैं, कई बार वो अस्पताल में जाते हैं, उनको बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती या कोई दवा नहीं मिलती है, तो वो झल्ला जाते हैं, खींचते हैं, चिकित्सक के ऊपर भी नाराज होते हैं कई बार। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक चिकित्सक किस दौर से गुजर रहा है, सुबह से शाम तक उसकी क्या परिस्थिति है, कितने मरीजों का वो इलाज कर रहा है। कई बार वो खुद पॉजिटिव होता है, कई बार घर में लोग पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे में श्रोताओं से कोई अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप भरोसा रखें कि हम सभी ठीक कार्य कर रहे हैं, सभी चिकित्सक आपकी सेवा में लगे हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कहीं ये डोर न टूटे, ये विश्वास की डोर बनी रहे और एक दूसरे के साथ सहयोगी बने रहे। अपने पड़ोसी के लिए, अपने साथी के लिए हम सभी इस लड़ाई से जरूर जीत जाएंगे, यह पक्की बात। निश्चित तौर पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कठिन परिस्थिति में भी समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, आकाशवाणी के लिए, और आकाशवाणी के माध्यम से जो बातें आज आपने रखी हैं वो हमारे श्रोताओं तक पहुंची हैं। हमारे सभी श्रोताओं को, विशेष करके उन श्रोताओं को जो भी होम आइसोलेशन में हैं, अपने घर पर ही कोरोना से संबंधित जो ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं और स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम आने वाली बातें हैं। साथ ही साथ जो हमारे अन्य श्रोता हैं जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं, उनके भी बहुत काम की चीज है ये कि वो इन बातों को ध्यान देंगे और ऐसी सारी चीजें जो आपने बताई हैं उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और इस संक्रमण की चेन को हम जरूर तोड़ेंगे। हम इस लड़ाई को, कोविड से इस जंग को जरूर जीतेंगे। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।